हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है एंड जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग कैसे काम करता है। तो इसके लिए वेयर क्या है, वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट तीनों वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज होता है जावास्क्रिप्ट में। बट वेयर ES6 से पहले यूज किया जाता था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेट एंड कॉन्स्ट यूज करती है, नॉट वेयर। एंड वेयर यूज नहीं करना चाहिए, क्यों हम देखेंगे। ओके, तो यू शुड ऑलवेज यूज लेट एंड कॉन्स्ट। ऑलवेज प्रीफर यूजिंग कॉन्स्ट फर्स्ट। कॉन्स्ट कब यूज करते हैं? जब हमें कोई वैल्यू चेंज नहीं करना होता है। मान लो मैंने डिक्लेयर किया वेयर नंबर इक्वल टू 10। अब नंबर का वैल्यू 10 फिक्स हो गया, इस टाइम पे मैं कॉन्स्ट यूज करूंगा क्योंकि मुझे वैल्यू चेंज नहीं करना। अगर आप कॉन्स्ट यूज नहीं कर पाते तब यूज करिए आप लेट, अदरवाइज वेयर तो यूज करिए ही मत। तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट। तो लेट क्या है? लेट आप वैल्यू मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हैं, बट वेरिएबल डिक्लेरेशन विद द सेम नेम एक ही बार कर सकते हैं। कैसे? हम एग्जांपल देखेंगे। कॉन्स्ट जस्ट अपोजिट है। ओके, आप नाइदर वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते नॉर यू कैन रीडिक्लेयर। ओके, तो लेट के साथ कैसा है कि आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बट कॉन्स्ट के साथ ना ही आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना ही आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। दोनों का स्कोप है ब्लॉक। हम देखते हैं ब्लॉक स्कोप क्या है। तो देखो यहाँ पर वेयर हम मल्टीपल टाइम रीडिक्लेयर, रीअसाइन भी कर सकते, बट विद द लेट ओके आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीअसाइन कर सकते हो। कॉन्स्ट नाइदर रीडिक्लेयर नॉर रीअसाइन। देखते हैं ये रीडिक्लेयर रीअसाइन क्या होता है। ओके, सो विल सी विद ए कोड। सो मैंने यहाँ पर लिखा है वेयर a इक्वल टू 20। मतलब ये क्या है? ये मेरा है वेरिएबल डिक्लेरेशन को बोलते हैं डिक्लेरेशन। और जहां भी मैं डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट भी है। ये सपोज मैंने किया वेयर टी। ओके, ये हुआ मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब यहाँ पर मैं करूंगा टी इक्वल टू 20, ये हुआ मेरा असाइनमेंट। सो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मैंने क्या लिया, वेयर a इक्वल टू 20। अब क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया। देखते हैं ब्राउजर में इसका क्या इंपैक्ट होता है। मैं पेज रिफ्रेश किया, अभी देखो इस a की वैल्यू है 20। मैंने असाइन किया यहाँ पर, ठीक है, डिक्लेयर किया, असाइन किया। अब मैंने उसको प्रिंट कर रहा हूँ। आप देखोगे जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया है, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। मैं इसमें पहले वीडियोस में ये बताया हूँ कि कॉल स्टैक कैसे काम करता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो ब्राउजर पे क्या होता है। ठीक है, तो देखो अब अगर आप देखोगे तो ग्लोबल पे क्या हुआ है, a इक्वल टू अनडिफाइंड असाइन हुआ है। ठीक है, अभी जैसे ही मैं अपने डिबगर को रन करता हूँ, ओके देखो ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और कंसोल की वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, तो होस्टिंग क्या है? यही एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में। होस्टिंग होस्टिंग क्या है? कई लोग बोलते हैं कि होस्टिंग है कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेयर के साथ, तो क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट उसको उठा के टॉप पे डाल देता है। बट ये दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट आंसर। ओके, वो उठा के कोई टॉप पे नहीं डालता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि ये क्या करता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, क्या करेगा, रीरन करता हूँ। देखो रीरन किया, ग्लोबल वेरिएबल पे आया, ए डिफाइन किया, मेमोरी ब्लॉक असाइन किया ए के लिए विद द वैल्यू अनडिफाइंड, ये स्पेशल वैल्यू अनडिफाइंड। सो जावास्क्रिप्ट में ये होता है, जब भी कोड एग्जीक्यूट होता है तो वो पहले कंपाइल होता है, उसके लिए मेमोरी वो रिजर्व करता है। तो जब मेमोरी रिजर्व हुआ तब ए की वैल्यू अनडिफाइंड हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। ए की वैल्यू अब नेक्स्ट मैं करता हूँ 20 असाइन करेगा और उसको प्रिंट कर देगा अब यहाँ पर। तो ये होता है। तो ये कोई जावास्क्रिप्ट उठा के उसको ऊपर डालता है एंड देन ऐसा करता है वैसा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट सिंपली पहले अनडिफाइंड रखता है एंड देन उस पर वैल्यू असाइन करता है जब हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेस आता है तब। सो इसको और ज्यादा समझने के लिए हम क्या करते हैं, अब मैं जाते हैं, मैं क्या करता हूँ, पहले कंसोल लॉग कर देता हूँ। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट करता हूँ। ओके, इस केस में आपको क्या लगता है आउटपुट क्या? लेट्स सी, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर मैं पहले आता हूँ, रिफ्रेश किया एंड अगर आप ए पे देखोगे अभी भी मुझे अनडिफाइंड दिख रहा है। ठीक है, क्यों? जबकि मैंने वेरिएबल तो बाद में डिक्लेयर किया है, लेकिन मेरी ए की वैल्यू यहाँ क्यों आ रही? तो इसका रीजन ये है, जब जावास्क्रिप्ट कोड कंपाइल करता है तो टॉप टू बॉटम वो कंपाइल करता है एंड देन वो कंपाइल किया, अच्छा कंसोल डॉट लॉग ए। ओके, सो यहाँ कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसको मेमोरी असाइन करना ही नहीं है फर्स्ट फेज। ये आएगा नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पर क्या दिखा है इसको, अच्छा मेरे पास ए है जिसके लिए मुझे एक मेमोरी रिजर्व करना है, मुझे मेमोरी असाइन करना है। तो क्या करेगा, एक मेमोरी असाइन कर देगा ए को अनडिफाइंड। ओके, अभी ये काम हो गया मेमोरी असाइनमेंट का। जब कोड एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तब ये कंसोल डॉट लॉग ए एग्जीक्यूट हो। इस केस में मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, अनडिफाइंड, इसलिए मुझे क्या प्रिंट कर देगा, अनडिफाइंड। ओके, इसके बाद ये जाएगा और बी ए की वैल्यू है 20 को असाइनमेंट कर देगा। तो अगर आप मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखोगे और ए की वैल्यू हो गई अनडिफाइंड एंड लेट मी क्लोज द डिबगर। आप देखोगे अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है ना, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिली, मेमोरी असाइनमेंट के टाइम पे ए की वैल्यू अनडिफाइंड हो गई। अब उसको अनडिफाइंड वैल्यू मिला, देन उसको पहले ए की वैल्यू प्रिंट किया, देन वो गया और असाइन कर दिया ए की वैल्यू। आई होप ये क्लियर होगा। तो इसे कहते हैं हम होस्टिंग। एंड वेयर के साथ होस्टिंग है बट लेट एंड कॉस्ट के साथ नहीं है। लेट एंड कॉस्ट पे ऐसा नहीं होता है। ओके, सो अगर आप देखो ना, मैं इसको कर देता हूँ लेट, अगर आप देखोगे तो मुझे एरर मिलेगा। ठीक है, ए कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशलाइज। मैं इनिशलाइजेशन से पहले इसको एक्सेस नहीं कर सकता।
हम देखेंगे क्या लेटेंट कॉस्ट को लेटर, बट पहले हम कुछ एग्जांपल देखते हैं वेयर के। नाउ अभी देखो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया ए। नाउ मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन कॉल, ओके। इनसाइड मैं ए को कॉल कर रहा हूँ एंड आउटसाइड आल्सो मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ। अभी आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? तो लेट्स सी आउटपुट क्या आना चाहिए। देखो इनसाइड भी 10 देन आउटसाइड भी 10, ये आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू मैं चेंज करके 20 कर दिया। अभी वैल्यू क्या आना चाहिए? मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू भी 20 आनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 20 आनी चाहिए, ओके। क्योंकि मैंने ए जो है ग्लोबली डिक्लेयर किया है। ए का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पर, और ए का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो लेट्स सी, देखो ठीक है। अब देखते हैं अपने कंसोल पे कैसे ये हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आता हूँ फंक्शन कॉलिंग पे एंड यहाँ पर एक डिबगर लगा देता हूँ। नाउ विल सी व्हाट विल हैपन। सो ये यहाँ पर आया। अभी देखो ए की वैल्यू ए असाइन कर दिया, ओके। नाउ मैं नेक्स्ट कॉल करूंगा तो क्या होगा, ये सम फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो हम जाते हैं सम वाले फंक्शन के अंदर। सम वाले फंक्शन के अंदर गया, कंटिन्यू डिबगर। देखो ए की वैल्यू क्या किया, ये 20 से रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने 20 असाइन कर दिया है, ओके। अभी यहाँ पर आएगा, इनसाइड पे आएगा और ए की वैल्यू 20 प्रिंट कर देगा, ओके। 20 प्रिंट कर दिया। अब सम वाला काम हो गया, इसलिए ये आया कहाँ, कंसोल डॉट लॉग आउटसाइड वाले पे। आउटसाइड पे भी आएगा और ए की वैल्यू जो भी रहेगी उसको प्रिंट कर देगा, ओके। तो आप देखोगे तो सेम ही मिल रहा है मुझे, ओके। नाउ अगर मैं इसको वेर कर देता हूं तो अब क्या होगा? क्या आपका आंसर अभी भी सेम ही है? वीडियो पॉज करिए, सोचिए क्या क्या आउटपुट आ सकता है, ओके। इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू, इनसाइड क्या आएगा, आउटसाइड क्या आएगा। इफ यू आर रेडी विथ योर आंसर, आप वीडियो अगेन रिज्यूम करो और देखो। इनसाइड क्या आया 20, बट आउटसाइड क्या है, स्टिल 10, ओके। क्यों? इसका आंसर है, मैंने वेरिएबल डिफाइन किया बाहर, असाइनमेंट किया बाहर, इसका वैल्यू हो गया 10, ओके। अब इसका जो स्कोप है वो अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने ए को अगेन रीडिक्लेयर किया है अंदर, ओके। सो इसका जो स्कोप है वो सिर्फ बाहर है। ग्लोबल स्कोप मतलब इसका स्कोप यहाँ सिर्फ बाहर है, फंक्शन के अंदर इसका स्कोप नहीं है, ओके। फंक्शन के अंदर किसका स्कोप है, इस वाले ए का। लेट्स सी, हम देखते हैं ऐसा कैसे हुआ। सो मैं जाता हूँ मेरे सोर्स पे, मैं डिबगर लगाता हूँ वापस जो मैंने पहले लगाया था। मैं पेज किया रिफ्रेश। अभी आप देखोगे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ ए एंड इस पे वैल्यू भी असाइनमेंट हो गया क्या, 10, ओके। नाउ मैं कॉल करता हूँ सम को। जैसे ही मैंने इमीडिएट सम को कॉल किया, आप देखोगे इसकी वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं हुई, बट एक लोकल वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट हो गया, ओके। लोकल वेरिएबल ए अनडिफाइंड, ओके। ये क्यों हुआ लोकल वेरिएबल डिफाइंड? हमेशा फंक्शन के लिए क्या होता है, ये एक लोकल वेरिएबल डिफाइन करता है। मैंने बताया था ना, फंक्शन के केस में क्या होता है, अलग से एक मेमोरी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है फॉर एवरी फंक्शन। सो सपोज करो कि ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगेन वो मेमोरी क्रिएट किया, क्योंकि मैंने ए को रीडिक्लेयर किया था, ओके। सो अगर आप यहाँ देखोगे, लेट मी शो यू, ओके। देखो ये सम नाम का फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर अगेन वन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, ओके। इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगेन वन मेमोरी क्रिएट होगा, किसके लिए, इस वेरिएबल के लिए जो फंक्शन के अंदर है, ओके। इसलिए इसने एक लोकल वेरिएबल बनाया जो कि ओनली एक्सेसिबल इनसाइड ऑफ दिस फंक्शन। इस वाले ए का जो एक्सेसिबिलिटी है वो बाहर नहीं है, ओके। ये इसका एक्सेसिबिलिटी ओनली दिस फंक्शन। इसलिए क्या हो रहा है, अभी लोकल वाले ए का वैल्यू क्या होगा आप देखना। मैं डिबगर रिज्यूम करता हूँ। डिबगर रिज्यूम करने पे क्या हुआ, ए का वैल्यू 20 हो गया, बट इस ए का वैल्यू अभी भी 1। ये ग्लोबल ए है, ओके। ये है मेरा फंक्शन के अंदर वाला है। हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि हम ये बाहर वाले को अगर एक्सेस करना चाहूँ इसके अंदर, फंक्शन के अंदर, तो हम वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो बाद में आएगा। बट दिस टाइम विल सी कि फंक्शन के अंदर इसका वैल्यू 20 है, बट बाहर इसका वैल्यू 10। इसलिए ये जो इनसाइड है वो वैल्यू प्रिंट करेगा एज अ 20, ओके। बट आउटसाइड अगर मैं आता हूँ, देखो यहाँ पर से ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हट गया जब फंक्शन का काम हो गया। तो अभी बाहर क्या प्रिंट करेगा, ये बाहर प्रिंट करेगा ये 10। अभी देखो, सो दिस इज द रीजन, ओके। सो अगर कोई आपसे पूछे ना कि वेयर का स्कोप क्या होता है, ठीक है, तो अगर हम वेरिएबल अगर रीडिक्लेयर नहीं करते हैं तो उसका स्कोप हर जगह है, हर जगह सेम वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो जो आप टॉप पे डिक्लेयर किए हो। बट अगर किसी फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ अगेन और उसको रीअसाइन करता हूँ, तो उस फंक्शन के अंदर उसका स्कोप ही रहेगा, ओके। इस फंक्शन के अंदर इसका स्कोप है 20, ओके, बट बाहर इसका स्कोप है 10। दिस इज द सम लॉजिकल क्वेश्चंस। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे और पूछे जा सकते हैं वेयर लेट कॉन्स्ट के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लेट एंड कॉन्स्ट के साथ हम ये लॉजिक और सम मैजिक विद द लेट एंड कॉन्स्ट कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। और फिलहाल के लिए हम वेयर पे ही अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, ओके। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस।